सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक 7 मार्च 2023 को आर्मी चीफ हाउस में मुल्क के 10 बड़े बिजनेसमैनों की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर खजाना इसाक डार से मुलाकात हुई थी। मुझे किसी जरिए से पता चला इस मीटिंग के लिए गौहर एजाज ने अहम किरदार अदा किया था, लिहाजा मेरी इस बुध और जुमेरात को लाहौर में गौहर एजाज से 2 मुलाकातें हुई। गौहर एजाज ने बताया, मेरे साथ पंजाब के 5 बिजनेसमैन थे, जबकि 5 बिजनेसमैनों को आरिफ हबीब कराची से लेकर आए थे। यूं हम 10 लोग इस मीटिंग में शरीक हुए। कराची से आरिफ हबीब, बशीर जान मोहम्मद, मोहम्मद अली तब्बा, शाहिद सूरती और शहबाज मलिक थे, जबकि पंजाब से मैं, फवाद मुख्तार, शहजाद असगर, फैसल आफरीदी और मियां अहसन थे। मैंने पूछा, आप आर्मी चीफ से क्यों मिले? इनका जवाब था, पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा है। हम 10 लोग ये महसूस करते हैं पाकिस्तान को इस वक्त हमारी जरूरत है। हम मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं और इम्पोर्टर्स भी, और हमारे पास 10 लाख लोगों की वर्क फोर्स भी है। हम रियासत को यकीन दिलाना चाहते थे कि हम इन हालात में भी मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। दूसरा हमारा ख्याल था, हमारी मुलाकात के बाद बिजनेसमैन कम्युनिटी के एतमाद में इजाफा होगा। चुनाचा हमने आर्मी चीफ से राब्ता किया और हमें मुस्बत जवाब मिला। मैंने पूछा, आप हुकूमत के पास क्यों नहीं गए? ये हंस कर बोले, हुकूमत इमरान खान की हो या पीडीएम की, ये फैसला साजी में मार खा जाती है, जबकि मईशत फौरी और ठोस फैसलों के बगैर नहीं चल सकती। मईशत में आज और अभी बहुत अहम होता है, जबकि सरकारी फायर ब्रिगेड में पानी भरवाने का अमल भी 6 दिन में मुकम्मल होता है। चुनाचा जनरल बाजवा हो या जनरल आसिम मुनीर, हम बिला आखिर फौज के पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? ये बोले, मसलन पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। हमने 2021-22 में $19.5 बिलियन की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की और ये हमारी पोटेंशियल का आधा है। हम बड़ी आसानी से इसे डबल कर सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के लिए कपास चाहिए और पाकिस्तान में कपास की पैदावार तेजी से कम हो रही है। हम हर साल बाहर से $4 बिलियन की कपास मंगवाते हैं। इसका धागा और कपड़ा बनता है और फिर गारमेंट्स बनकर एक्सपोर्ट होती हैं। चुनाचा हमारे पास अगर कपास नहीं होगी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगी और कपास खरीदने के लिए $4 बिलियन चाहिए, जबकि हमारे मालियाती ज़खायर $3 बिलियन से भी कम है। लिहाजा फिर कारोबार कैसे चलेगा? हम 10 साल से हुकूमत के दरवाजे पर टकरे मार रहे हैं। आप मुल्क में कपास का नया बीज आने दें ताकि हम अपनी जरूरत की कपास पैदा कर सके। हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े, लेकिन विफाक हमें सूबों के पास भिजवा देता है और सूबे हमारे पास अथॉरिटी नहीं है का जवाब देकर हमें दोबारा इस्लामाबाद रवाना कर देते हैं। दूसरा, हम हर साल $6 बिलियन का खाने का तेल मंगवाते हैं, जबकि हम बड़ी आसानी से मुल्क में कॉर्न, सूरजमुखी, कैनोला और सोयाबीन उगाकर ये $6 बिलियन बचा सकते हैं, मगर हुकूमत हमें पल्ला नहीं पकड़ाती। हमने इस दिन ये हकीकत आर्मी चीफ के सामने रखी और फौरी तौर पर ये फैसला हो गया, हुकूमत हमें जमीनें इकट्ठी करके देगी, हम बाहर से कंपनियां लेकर आएंगे और मुल्क में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब, कतर और यूएई इस सेक्टर में सरमायाकारी के लिए तैयार है, मगर ये हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। ये भी हमारी तरह एस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांगते हैं और हमने ये हकीकत इस दिन बताई। बिल्कुल इसी तरह माइनिंग और आईटी में भी बेतहाशा पोटेंशियल है और चीन और अरब ममालिक इन सेक्टर्स में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, मगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लिहाजा काम कैसे होगा? मैंने पूछा, क्या मीटिंग में कोई सियासी गुफ्तगू हुई थी? ये कतई लहजे में बोले, हरगिज नहीं, हमारा एजेंडा सिर्फ मईशत और बिजनेस था। ताहम बशीर जान मोहम्मद डालडा के मालिक ने इसाक डार से इतना कहा था, आप इलेक्शन करा दें, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा। मैंने ये सुनकर बशीर जान से पूछा था, अगर पीडीएम इलेक्शन जीत गई तो क्या इमरान खान नताइज मान लेंगे? मेरे इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा, आर्मी चीफ का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था? ये बोले, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया था। मैंने पूछा, क्या एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हालात से परेशान है? ये बोले, आर्मी चीफ ने हमें कुरान मजीद और अहादीस का हवाला देकर बताया, इंसानों और कौमों पर ऐसे मुश्किल वक्त आते रहते हैं, अल्लाह ताला वक्त फेरता रहता है, हम भी बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल आएंगे। मुझे इनकी गुफ्तगू सुनकर महसूस हुआ वहाँ भी तशवीश मौजूद है, लेकिन परेशानी नहीं है, ये लोग पुरउम्मीद है। मैंने पूछा, क्या इसाक डार IMF की वजह से परेशान थे? ये बोले, जी हाँ ये थे। इनका कहना था तमाम शराइत मानने
जानने के बावजूद IMF हमारी नाक रगड़वा रहा है और जब तक ये मामला नहीं निपटेगा हम बहरान से बाहर नहीं आ सकेंगे। मैंने मशवरा दिया हमें मुतबादिल रास्ते भी तलाश करने चाहिए, हमें रूस और ईरान से सस्ता पेट्रोल लेना चाहिए, हमें एनर्जी में भी खुद किफालत का बंदोबस्त करना चाहिए। हम आखिर कब तक इस तरह हाथ फैलाते रहेंगे? मैंने पूछा, इमरान खान ने आपकी मुलाकात के बाद ये क्यों कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई थी? ये हंसकर बोले, मैंने दिसंबर 2022 में 3 बिजनेसमैनों के साथ जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की थी। मैंने इन्हें मशवरा दिया था आप सूबों में असम्बलियां न तोड़ें, मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन वक्त पर होने दें, वरना मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो जाएगा, मईशत भी जाएगी और आपको इलेक्शन भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इनका जवाब था, मुझे मेरे वकील बता रहे हैं हुकूमत 90 दिनों में हर सूरत इलेक्शन कराएगी और यूं मैं दोनों सूबों में दोबारा हुकूमत बना लूंगा। मैंने इन्हें बताया, आप मेरी बात लिख लें, आपने अगर असम्बलियां तोड़ी तो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और आप सूबों से भी जाएंगे, मगर ये न माने और आज आप सूरत हाल देख रहे हैं। चुनाचा हमने इनकी हुकूमत नहीं गिराई थी, हम तो दिसंबर 2022 में भी इन्हें बचा रहे थे। ये गड़ा इमरान खान ने खुद खोदा है और ये रोज दूसरों को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैंने पूछा, आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात का क्या फायदा हुआ? ये हंसकर बोले, बहुत फायदा हुआ, बिजनेसमैन कम्युनिटी के एतमाद में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने 45,267 एकड़ जमीन इकट्ठी करके फौज के हवाले कर दी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम अब इस जमीन पर गैर मुल्की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, ज़राअत तरक्की करेगी और हम कम से कम अजनास में खुद कफील हो जाएंगे और इससे अरबों डॉलर का सरमाया बचेगा। मैंने पूछा, इमरान खान का इशू क्या है? ये हंसकर बोले, ये बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाते हैं।